स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पिछले हफ्ते भारत की स्पेस एजेंसी इसरो एक नया इतिहास रचने जा रही है और पूरे दुनिया में चौथा देश बन जाएगा भारत जब चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो लैंड करेगा मून के ऊपर। लेकिन चंद्रयान 3 को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आई। सबसे पहले आपने देखा कैसे यूके के अंदर वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने पैसा दिया, इसकी वजह से भारत ये सफलता कर पाया है। खैर ये तो हंसने वाली बात थी, लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, वो है ऑस्ट्रेलिया से। देखिए ऑस्ट्रेलिया के एक कोस्ट पर यहां पर एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट दिखाई दिया है और कई ज्यादा, अगर आप देखोगे ट्विटर से लेकर मीडिया में कई जगह यह प्रयास लगाए जा रहे हैं कहने का कि जो चंद्रयान 3 का एक पार्ट है, जो डेब्री है, वो कहीं ना कहीं आकर यह गिरा होगा। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या कंट्रोवर्सी है, यहां पर किस प्रकार के अलग अलग थियरीज बताए जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो डेब्री दिखा है वो क्या हो सकता है। चलिए इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 22 जुलाई से हमारे 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच जो भी लेना चाहते हैं आप, तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और ध्यान रखिएगा इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। इसमें आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, पर्सनल मेंटर अलॉट किए जाते हैं, सब कुछ मिलेगा, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हो तो बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ये स्टार्ट हो रहे हैं इसी महीने, तो इसको ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का ये मैप अगर आप देखोगे तो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया की जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो आपको ईस्टर्न कोस्ट पर दिखाई देगी, सिडनी और जितने भी ज्यादातर ये वाला आप देख रहे हो यहां पर दिखाई देगा। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं इसके जस्ट अपोजिट में, जो इसका वेस्टर्न कोस्ट है, और यहां पर आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर जानते होंगे पर्थ के बारे में। और पर्थ के जस्ट ऊपर आप देखोगे यहां पर ये छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया यहां पर वेस्टर्न कोस्ट पर, इसको कहा जाता है जूरियन बे। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। वहां पर बताया जा रहा है कि एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट दिखाई दिया है लोगों को, और इसी की वजह से अचानक से क्यूरियोसिटी आ गई है कि आखिरकार ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है क्या। लेकिन यहां पर स्पेकुलेशन ये लगाया जा रहा था कि क्योंकि अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया होगा और वो ऑस्ट्रेलिया से भी पास हुआ था, इसकी वजह से हो सकता है कि इस पर्टिकुलर मिशन का जो रॉकेट है उसका जो लोअर पार्ट है वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर आकर गिरा होगा। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने इसके बारे में बताया कि इट इज करेंटली इन्वेस्टिगेटिंग। ध्यान रखिएगा अभी ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि भारत का कोई रॉकेट का हिस्सा है या फिर कुछ ऐसी चीजें। उन्होंने बस ये कहा है कि वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या, और वो इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनकी यहां पर मदद ले रहे हैं। मंडे को इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो ये ट्वीट किया गया ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, वी आर करेंटली मेकिंग इंक्वायरीज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्ट लोकेटेड ऑन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और साथ ही साथ उनका यह कहना था कि ये जो ऑब्जेक्ट है इट कुड बी फ्रॉम अ फॉरेन स्पेस लॉन्च व्हीकल। उन्होंने बस ये कहा है कि ये किसी दूसरे देश के फॉरेन स्पेस लॉन्च व्हीकल से ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये नीचे आप देख रहे हो यही ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसको तय करने के लिए आखिरकार ये एग्जैक्टली है क्या ये एक्चुअल में किसी रॉकेट का हिस्सा है, क्या है, इसकी वजह से वो कई सारे ग्लोबल एक्सपर्ट्स की मदद ले रहे हैं, कंपनीज की मदद ले रहे हैं ताकि इसके बारे में पहचाना जा सके। वैसे मैं आपको बता दूं चंद्रयान 3 जो मिशन है वो सक्सेसफुली यहां पर भारत के द्वारा जो हमारा सबसे हेवीएस्ट रॉकेट है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 उसके माध्यम से हमने लॉन्च कर दिया है। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली है कि ध्यान रखिएगा ज्यादातर जो हम आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जो लॉन्च करते हैं स्पेस रॉकेट जो लॉन्च किया जाता है वो बेसिकली जब लॉन्च होता है ना, तो अगर मैं आपको बताऊं तो वो ऑस्ट्रेलिया से भी पास होता है, यहां से होते हुए ऑस्ट्रेलिया से भी यूजुअली पास होते हुए जाता है। मतलब मैं स्पेस की बात कर रहा हूं तो उसका जो वर्टिकल अगर आप एंगल देखोगे तो वो ऑस्ट्रेलिया पर भी गिरता है। तो इसी की वजह से यहां पर बताया जा रहा है कि हो सकता है कि शायद चंद्रयान 3 का, क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी तक कंफर्मेशन नहीं किया गया, लेकिन इसरो ने भी अपनी तरफ से कुछ भी इसके बारे में नहीं कहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर अभी इसके बारे में एज सच क्लियर जानकारी नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उसके 16 मिनट के बाद उस चंद्रयान 3 का जो
पूरा हिस्सा था उसको रॉकेट से सेपरेट किया गया था। मतलब 16 मिनट के बाद LVM-3 जो रॉकेट है उससे वहां पर अलग कर दिया गया और उसको पृथ्वी के ऑर्बिट में डाल दिया गया। अभी क्या है, वो पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, फिर उसके बाद वो चांद का जो ऑर्बिट है उसको कैच कर लेगा और चांद के ऑर्बिट पर चक्कर लगाकर फिर जो हमें लैंडर उतारना है वो वहां पर उतारा जाएगा। और आपको पता ही होगा 23 अगस्त को बताया जा रहा है कि जो लैंडर है उसको चांद पर उतारा जाएगा। खैर यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, कई सारे एक्सपर्ट ने इसको रिजेक्ट भी किया है। मतलब कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है चंद्रयान 3 का हिस्सा हो, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। उनका ऐसा कहना है कि अगर आप ये देखोगे ना, ये जो ऑब्जेक्ट दिखाई दिया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें कई सारे जो एल्गी हैं वो लगे हुए हैं। आप देख सकते हो कितना ज्यादा एल्गी, हरे कलर का, इस तरह से मतलब खराब हो गया है काफी ज्यादा। इसके अलावा यहां पर जो सी लाइफ में कई सारी चीजें होती हैं वो इसके अंदर अटैच्ड हैं। तो एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि चंद्रयान 3 तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बस 4-5 दिन पहले, तो इतना जल्दी इतने सारे ऑब्जेक्ट्स इस पर्टिकुलर चीज पर चिपक नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यह थियरी यहां पर कहीं ना कहीं रिजेक्ट भी की जा रही है। लेकिन इसके अलावा और भी थियरीज लगाए जा रहे हैं। जैसे कि यहां पर एक और थियरी बोला जा रहा है कि इसरो का जो ओल्ड PSLV लॉन्च हुआ होगा कभी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पुराने वाले जो रॉकेट्स होंगे उसमें से कहीं ना कहीं जो हिस्सा है वो शायद गिरा होगा। अगेन यहां पर आप देख सकते हो एक जो ट्विटर यूजर है उन्होंने ये कहा कि जो PSLV का एक रॉकेट है, ये आप देख सकते हो कुछ वैसा ही ये दिखाई देता है। इस तरह से यहां पर कंपेयर करने की कोशिश की कि PSLV का ये वाला जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं इससे सिमिलर है जो कि ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर दिखाई दिया है। और इसी की वजह से कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये पुराना जो PSLV होगा वो कभी ना कभी ओशन में गिरा होगा। मतलब कि बेसिकली यहां पर जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो स्पेस में चला जाता है, या फिर कई बार जो है उसको समुद्र में जानबूझकर गिराया जाता है। तो हो सकता है कि समुद्र में वो गिरा होगा और कुछ टाइम के बाद यहां पर तैरते तैरते ये ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर आ गया होगा, ऐसा भी यहां पर बताया जा रहा है। एक तो ये हो गया। फिर यहां पर एक और थियरी बताई जा रही है रिगार्डिंग MH370। कुछ लोगों का कहना है कि लगभग 9-10 साल पहले 2014 में, आपको याद होगा 8 मार्च को, जो मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी MH370 जिसके अंदर 227 पैसेंजर्स थे, जो कि कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी, चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, वहां पर जा रही थी, लेकिन अचानक से वो गायब हो गई। लेकिन इसको लेकर भी जो एविएशन एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ये हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। अगर ऐसा हुआ होता तो ये और ज्यादा खराब हो गया होता। ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो तो ये और ज्यादा खराब होता, उनका ऐसा कहना है। ठीक है, तो इस वाले थियरी को भी कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया जा रहा है। खैर, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने यहां पर अभी के लिए साफ डिनाई किया है कि हम इसके बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते, इसके ओरिजिन के बारे में हम पता तो लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं अगर इस तरह की डेब्री कहीं पर भी दिखाई देती है लोकल अथॉरिटीज को वो संपर्क करें और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी को नोटिफाई करें। और उनका यह भी कहना था ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी का कि हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो आउटर स्पेस एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि कई बार जो स्पेस ऑब्जेक्ट हैं वो समुद्र पर गिर जाते हैं और कई बार ऐसी कंट्रोवर्सीज भी आई हैं कि वो किसी दूसरे देश के ऊपर भी गिरे हैं। वैसे अगर मैं कंट्रोवर्सीज की बात करूं, देखो बेसिकली क्या है ना, पूरे पृथ्वी में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा हिस्सा ओशन का ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो जब भी रॉकेट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, स्पेशली अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाता है, वहां से जो उसका कुछ हिस्सा होता है उसको कई बार जानबूझकर ओशन में गिराया जाता है, ठीक है, ताकि किसी को भी यहां पर हार्म ना हो। ठीक है, इसी की वजह से कई बार यहां पर ड्रामेटिक कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। 1979 में आप देख सकते हो नासा का जो स्काई लैब स्पेस स्टेशन था वो एक्सीडेंटली क्रैश हो गया था और रूरल ऑस्ट्रेलिया में लैंड के ऊपर यहां पर जाकर गिरा था। लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा एक खबर आई थी, चाइना को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था, क्योंकि जो चाइना है वो अपना लॉन्ग मार्च 5B का जो रॉकेट है जो कि तियांगोंग स्पेस स्टेशन बनाने में लगाया जा रहा था, तो वो जो रॉकेट का कुछ हिस्सा है वो बेसिकली अनकंट्रोल्ड तरीके से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। वो वहां पर कहां पे एग्जैक्टली जाकर गिरेगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता। अल्टीमेटली आप सबको याद होगा, शायद आई थिंक मालदीव्स के पास एक आइलैंड है, वहां पर जाकर ये गिरा था। ठीक है, इस तरह से कई बार चीजें हुई हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कुछ किया गया है मैं आपको बता दूं। यूनाइटेड नेशंस की एक कन्वेंशन है जिसको कहा जाता है लायबिलिटी कन्वेंशन
कन्वेंशन ऑफ 1972, जिसमें यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जाती है उस देश की जब भी उसका कोई रॉकेट का कुछ हिस्सा यहां पर गिरता है। और ऐसा एक ही बार हुआ है अभी तक पूरे इतिहास में जब इस कन्वेंशन को लागू किया गया हो। और यह कब हुआ था? जब सोवियत यूनियन का न्यूक्लियर सैटेलाइट, जिसको कॉस्मोस 954 कहा जाता था, वो कनाडा के आर्कटिक में 1978 में जाकर क्रैश हुआ था। और फाइनली कनाडा और सोवियत यूनियन ने यहां पर आपस में जो कंपनसेशन हो गया, जितनी भी चीजें हैं, $3 मिलियन कैनेडियन डॉलर का जो कंपनसेशन है वो तय किया, जिसकी वैल्यू आज के डेट में आपको लगभग $10 मिलियन देखने को मिलेगी। तो ये उस समय इकलौती बार हुआ और उसके बाद से कभी भी एक कन्वेंशन जो है वो लाया नहीं गया है। खैर, देखना होगा आगे चलकर क्या यहां पर राय आती है, क्या इसरो यहां पर कोई बयान देता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि चंद्रयान 3 का कोई भी हिस्सा ऐसा वहां पर होगा। ठीक है, ये तो समय बताएगा एग्जैक्टली है क्या, बट आई होप कि इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं उसका जो ऑर्बिट है वो अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर क्यों होता है? अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर क्यों होता है, ये आपको इसका आंसर बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।